नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज का मेरा जो विषय है वो दिव्य शक्तियों के ऊपर है। ऐसे 4 संकेत जिससे पता चलता है कि आपकी पूजा पाठ सफल हो गई है, साधना सफल हो रही है, आप सही मार्ग पे हैं और शक्ति आपके अंदर आने के लिए ललायित है, प्रवेश करना चाहती है। अध्यात्म का जो रास्ता आपने चुना है उस रास्ते पर आप सही दिशा में बढ़ रहे हो, अग्रसर हो। शक्तियां वैसे तो कोई भी भेदभाव नहीं करती हैं, सबको शक्ति मिलती है। हर इंसान एक दिव्य आत्मा के साथ जन्म लेता है, पर वो कितना आगे बढ़ेगा, कैसा दंड मिलेगा, ये उसके खुद के आचरण भी होते हैं, जिसे हम कर्म कहते हैं। और कर्म से कोई भी नहीं बच सकता है। कर्म की मार बहुत गंदी पड़ती है, बहुत देर तक पड़ती है और पड़ती रहती है। और जैसे आप कर्म करेंगे, अच्छे बुरे सब आपको भोगने पड़ेंगे, इससे कोई नहीं बच सकता है। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी आप तिल के तेल का दीपक जला लें या शनि पे आप तेल चढ़ा दें, अगर आपके कर्म बुरे हैं तो ये सब चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो भाग्य आपका सपोर्ट भी करता है, दिव्य शक्तियां साथ देती हैं। हर इंसान के अंदर एक भगवान होते हैं। मैंने कई बार बोला है, हर इंसान के अंदर एक राक्षस भी होता है, यह भी मैंने कई बार बोला है। किस तत्व को आप जगाना चाहते हो यह भी आपके अंदर ही है। आप अपने राक्षसी तत्व को आगे बढ़ा सकते हो या दैवी तत्व को आगे बढ़ा सकते हो, और ये सब निर्धारित होता है आपके कर्मों के द्वारा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी पूजा पाठ जल्दी फलित हो सकती है, और कुछ लोगों की फलित भी नहीं होती है और भटकते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हैं या कर नहीं रहे हैं। हो सकता है कि पिछले जन्म के प्रारब्ध के कर्म बाकी हैं जिन्हें वो भोगेंगे, उसके बाद ही उन्हें अच्छा फल मिलेगा। ये कड़वा है लेकिन सच है, और यही प्रकृति का नियम है, यही शास्त्रों में भी लिखा है। 4 ऐसे संकेत मैं आपको बताऊंगा जिससे पता चलता है ये सारी बातें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो भी इंसान भगवान की पूजा पाठ करेगा, सबसे पहले उसको 4 से 5:30 बजे के बीच में एक अनोखा एहसास होगा और उसकी आंख खुल जाएगी, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त में जगना कहते हैं। ब्रह्म जैसा कि नेम है, ब्रह्मा का मुहूर्त मतलब समय, एक ऐसा समय जिसमें सभी देवी देवता विचरण करते हैं। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं रहता है, हर चीजों से हम फ्री रहते हैं, बरी रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं रहता। और कहते हैं कि इस समय प्राकृतिक जो जलवायु होती है उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इस वजह से ये टाइम, ये समय सदुपयोग में हमें लगाना चाहिए। जैसे विद्यार्थी लोग पढ़ने में लगाएं, कुछ लोग बिजनेस के नए नए स्किल सीखें, किताब पढ़ें, प्रार्थना पूजा पाठ में लगाएं। और जब ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुलती है तो ऐसा इंसान जिसकी बार बार आंख खुल रही होती है और पूजा पाठ करता है, वो इंसान सद्गुणी हो जाता है, परोपकार की भावना रखता है, जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है, किसी से बैर नहीं रखता है, और धीरे धीरे उसको सब कुछ मिलता चला जाता है और ईश्वरी हाथ और साथ मिलता है। दूसरी बात, ऐसा इंसान भगवान से बात करता है स्वप्न के माध्यम से। ऐसा इंसान तीर्थ स्थानों के दर्शन भी करता है, ऐसी ऐसी जगहों को देखता है जो उसने कभी वास्तविकता में नहीं देखी होती हैं, वास्तविकता में नहीं देखी होती है। अगर आपको सपने में आपके पितृ परेशान दिख रहे हैं तो वो बताते हैं कि मैं परेशान हूं, उनका श्राद्ध और तर्पण आपको करना चाहिए। उसी प्रकार अगर आपको कोई मंदिर दिख रहा है और आप उस मंदिर में देखते हैं कि मैं जा रहा हूं, तो वो मंदिर ढूंढ कर जाइए। या अधूरी आस थी आपकी, या फिर कोई भिखारी आपसे भिक्षा मांग रहा है तो कोशिश करें कि आप उस भिखारी को या फिर किसी भी और दूसरे गरीब इंसान की सहायता करें।
ये कर्म आपको बता रहे हैं कि आपके ऊपर ऋण है। तीसरी बात आती है खुशबू का एहसास। ऐसे इंसान को भीनी भीनी खुशबू सूंघने को मिलती है। मिट्टी की हो सकती है, इत्र की हो सकती है, धूप बत्ती की हो सकती है, अगरबत्ती की हो सकती है, कोई भी अच्छी खुशबू हो सकती है। खुशबू यहां पर बदबू वाली नहीं होगी, बदबू के मायने फिर चेंज हो जाते हैं। अच्छी खुशबू मिलती है, एक ठंडी हवा का झोंका भी आपको मिलेगा। इस तरीके से ईश्वरीय शक्ति आपको एहसास दिलाती है कि तेरी प्रार्थना अब सफल हो रही है और मैं तेरे साथ हूं। पॉइंट है चौथा, अद्भुत है और इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण भी है। आप में से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें एक प्रकाश का पुंज दिखाई देता होगा। मेरे पास ऐसा एक कमेंट आया था एक सज्जन का कि उन्हें प्रकाश का एक पुंज दिखाई दिया, काला सफेद अलग अलग आए थे। मेरे एक मित्र हैं, अब्रॉड इंटरनेशनल विदेश में रहते हैं, नाम नहीं लूंगा और कहां पर रहते हैं ये भी नहीं बताऊंगा, बाहर के हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि उन्हें सफेद पुंज दिखता है, गुरु नानक जी भी दिखते हैं और शिव भगवान भी दिखते हैं उस पुंज के अंदर में। दरवाजे पर कई बार भगवान उनके उस पुंज के रूप में आए हैं। एक एहसास हुआ है और मैंने इस बात को हंसी में नहीं लिया। कईयों के साथ आपके ऐसे अनुभव होते होंगे, आप में से भी बहुत से लोगों के साथ हुए हैं। पर यहां पर दो बातें अलग अलग हैं। पहला, किस तरीके का पुंज आपको दिखाई दे रहा है, क्या वो काला है या वो सफेद है। अगर काला है तो आप भटक रहे हैं, आपका दिमाग अभी विचलित है, आप अभी भी अध्यात्म में काफी पीछे हैं, चल रहे हैं, आपने राह चुन ली है लेकिन भटक रहे हैं। लेकिन अगर सफेद पुंज आपको दिखाई दे रहा है तब आप सही राह पे हैं और वो दिव्य शक्तियों का ही पुंज है और धीरे धीरे पुंज सही रूप में ले लेगा। तो ये 4 संकेत थे जो मैं आपको आज शेयर करने आया था। और इसके अलावा बहुत सारे संकेत होते हैं, लेकिन यही मेन 4 संकेत हैं जो सबसे महत्वपूर्ण थे, इसीलिए मैंने आपको बताया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो चैनल आगे बढ़ेगा और लोगों तक पहुंचेगा, ये जानकारी लोगों तक पहुंचेगी। और मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। और जो भी इस चैनल से जुड़े हैं या जो भी लोग इस चैनल को सुन पा रहे हैं, भले ने सब्सक्राइब न किया हो, वो सभी लोग खुश रहें, खूब पैसे कमाएं, खूब खुश रहें, उत्साहित रहें और कोई भी इंसान गरीब न रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। हरिओम।